गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे हैं। और काफ़ी दिनों से हालांकि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो कुछ ज़रूरी काम पड़ गया था और तबीयत भी थोड़ी डिस्टर्ब चल रही थी हमारी, इस वजह से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। और इतने दिनों बाद वीडियो बनाया तो सोचा कुछ नया चीज़, नए टॉपिक पर हम चर्चा करें, इस मतलब जो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल हो। तो इसमें इसलिए आज हम लोगों ने जो टॉपिक लेकर आया है वो हमारा आज का टॉपिक है। इसमें जो पीएससी फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम आने वाला हमारा, आई होप जो ये हमारा एग्ज़ाम है फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो जनवरी लास्ट में शुरू होगा या तो जनवरी लास्ट तक ये होगा। उसके बाद तो एग्ज़ाम इसी के आसपास हमारा होने वाला है जनवरी में। तो इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोगों ने मॉडल पेपर लेकर आया है। आई होप आप लोगों के जो कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस रहा होगा अच्छे से कंप्लीट करा दिया गया होगा। नहीं भी हुआ होगा तो मुझे लगता है कि लास्ट से एक से लेकर हमारे 2 यूनिट बचे होंगे जो अभी कंप्लीट करा देंगे, बाकी के 6 यूनिट हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके होंगे। ओके, तो इसमें अब क्या है कि जो ये हमारा टॉपिक है, जो मॉडल पेपर में हम लेकर आए हैं वो हमारा मॉडल पेपर है 2021 का। ओके, 22 का जो मॉडल पेपर हम आप लोगों को ग्रुप में जल्दी से सेंड कर देंगे। और ये जो मॉडल पेपर हमारा है वो ये नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति के तहत जो पेपर हमारा बन रहा है बीएससी ग्रेजुएशन का, उसके आधार पर हमने ये मॉडल पेपर तैयार किया है। तो इस मॉडल पेपर में आपका जो मॉडल पेपर ये होगा या जो भी पेपर आप देने जाएंगे वो हमारा होगा, पहले बेसिकली बता देता हूँ, 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। ओके, फर्स्ट सेक्शन जो आपको यहाँ पर मैंने दिखाया है, फर्स्ट सेक्शन में क्या होगा कि फर्स्ट सेक्शन जो हमारा होगा उसमें इस तरीके से दिया देगा कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। तो आपको सारे क्वेश्चन जो फर्स्ट सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन हमारे होंगे वो क्वेश्चन पूरे टोटली आपको कंप्लीट अटेम्प्ट करने होंगे। और यहाँ पर जो लिमिट दिया गया है पर क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसकी जो लिमिट होगी मिनिमम 50 वर्ड्स होनी चाहिए। ओके, 45 को लेकर 50 आप आंसर में लिख सकते हैं। 45 वर्ड से लेकर 50 वर्ड आपका 55 में हो सकता है, उसमें कोई माइनस मार्किंग या किसी तरीके से गलत नहीं काटा जाएगा। ओके, फिर इसमें हमारे 10 क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, जैसे 10 क्वेश्चन देगा और बेसिकली क्वेश्चन जो भी इसमें आएंगे ओरल क्वेश्चन आएंगे। ओरल मतलब ये नहीं रहेगा कि इसमें आपको बोलना पड़े, नहीं। ओरल क्वेश्चन का मतलब जो आपके जुबान पर रटे होंगे क्वेश्चन की, मतलब चैप्टर जो भी हमारा यूनिट शुरुआत होता है यूनिट का या सिलेबस जो भी टॉपिक शुरुआत होता है शुरुआती टॉपिक को यहाँ पर रखा जाएगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट इज साइटोस्केलेटन, या साइटोस्केलेटन पर आपको लिख रहा है 50 वर्ड्स, तो साइटोस्केलेटन के बारे में आप लिखेंगे। फिर नेक्स्ट कह रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो साइटोस्केलेटन हमने पढ़ा, इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम पढ़ेंगे आप जब इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में, तो वहाँ पर साइटोस्केलेटन के बारे में पूछा जाएगा। सेल में रहता है साइटोस्केलेटन, ये इस तरीके से साइटोस्केलेटन का मतलब, साइटो मतलब एक तरीके से सेल मान लो, स्केलेटन मतलब जो सेल को शेप एक तरीके से प्रोवाइड करता है, निश्चित से जो होता है स्केलेटन का काम ये होता है। साइटोस्केलेटन है तो सेल को प्रोवाइड कर रहा है, तो वो होगा साइटोस्केलेटन हमारा। फिर क्या रहा नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आप देखें तो आप लोग पता है सेल है, न्यूक्लियस है, तो सेल जो हमारा एकदम बाहरी लेयर होता है वही होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या सेल मेम्ब्रेन का होगा। ओके, हो गया। ये भी क्वेश्चन हमारा कैसा होगा, आप कोई यूनिट की शुरुआत करेंगे 10 सेल से शुरुआत करते हैं, सेल पे पढ़ेंगे तो सेल में सबसे पहले हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा। सारे क्वेश्चन हमारे बेसिक होंगे जो आपको पता होंगे। ओके, फिर नेक्स्ट कह रहा है डीएनए। डीएनए आप लोग आई होप
9th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मीडियम के बारे में आप लोगों को पता है, ड्यूटी के बारे में 50 लिखना, कोई मुझे बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप देख सकते हैं उसको आराम से। फिर कह रहा है माइटोसिस डिवीजन, सेल साइकिल पढ़े थे, सेल साइकिल हमारा ये फेज हो गया, ये G1 हो गया, S हो गया, G2 हो गया, M फेज हो गया। हालांकि यह फेज थोड़ा छोटा रहता है, मतलब समझने के लिए बता दे रहे हैं यहाँ पर हम। ये M हो गया हमारा, और पूरे सेल साइकिल का कितना करीब 90% हमारा ले लेता है कौन, ये इंटरफेज यानी G1 S G2 90% हमारा चला जाता है। तो माइटोसिस यही होगा एम फेज में, तो इसी माइटोसिस के बारे में आपको लिखना है। फिर कह रहा है एलील क्या होते हैं, मेंडल की जो हम लॉ पढ़ते हैं, मेंडल लॉ में एलील उस चैप्टर में होगा हमारे वंशागति का आनुवंशिक आधार जो था उसमें। फिर कह रहा है कि डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होगा, ओके, डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में आपको बताना है। फिर क्या होगा, डोजेज कॉम्पेंसेशन हो गया हमारा। फिर आ रहा है क्या, ट्राई ट्रिपैनोसोमा आ गया। फिर क्या आ रहा है, पेडिग्री एनालिसिस आ गया। फिर पेनिट्रेसी आ गया, ओके। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन है जो फर्स्ट सेक्शन ए के थे। बाकी के क्वेश्चन हालांकि इस वीडियो में मैं नहीं आपको बता रहा हूँ क्योंकि टाइम मेरे पास उतना है नहीं, तो अभी तुम देख लें बाकी के जो 2 सेक्शन है उसके बारे में कैसा पैटर्न रहेगा क्वेश्चन का वो मैं आपको बता देता हूँ, ओके। तो बाकी के जो 2 क्वेश्चन हमारे होंगे यानी सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 सेक्शन में डिवाइड है क्वेश्चन, ओके। तो ये हमारा पहला सेक्शन हो गया। फर्स्ट सेक्शन के बाद ओके। फिर नेक्स्ट हमारा आएगा यहाँ पर क्या, सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या रहेगा, इसमें आपको मिनिमम क्या यहाँ पर लिखेगा कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, ओके। इसमें सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। हर क्वेश्चन कंपलसरी नहीं रहेगा, इसमें से 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। अब इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे हमारे 7 होंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन फर्स्ट होगा, यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड, यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन फोर्थ, क्वेश्चन फिफ्थ, फिर हमारा आ गया क्वेश्चन सिक्स्थ एंड क्वेश्चन 7, ओके। तो इस तरीके से हमारे 7 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको केवल कोई भी 5 आपको करना होगा। और ये 5 क्वेश्चन आप करेंगे तो इस 5 क्वेश्चन की जो हमारा क्या बोलते हैं उसको वर्ड लिमिटेशन होगा कि कितने शब्दों में हमें इसको लिखना है। तो वर्ड लिमिटेशन हमारा होता है, फिर 7 क्वेश्चन है, हाँ। तो बात करते हैं वर्ड लिमिटेशन की। वर्ड लिमिटेशन हमारा होगा इसका वर्ड लिमिटेशन होगा हमारा 200 वर्ड्स का होगा। आप पर आंसर 200 वर्ड्स में लिखना होगा, मतलब एक क्वेश्चन आप 200 वर्ड्स में लिखेंगे। इस तरीके से आपको 5 क्वेश्चन लिखना पड़ेगा 200 वर्ड्स में, यानी 1000 वर्ड्स ही हो गया। और सबसे ज़रूरी बात, आपका जो ये एग्जाम होगा, आप लोगों ने हाई स्कूल, जो हाई स्कूल हमारा रहा, फिर इंटरमीडिएट था, ओके, हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एग्जाम दिया। एग्जाम में आपका क्या था, यहाँ पर जो पूर्णांक एमएन लिखता है ना, एमएन या टोटल मार्क्स जो भी वो 70 मार्क्स का होता है। 30 मार्क्स आपको कॉलेज की तरफ से आपके अटेंडेंस, आपके लेबोरेटरी का जो भी रहता है, आपके फाइल असाइनमेंट, इस पर डिपेंड करता है वो कॉलेज पर। लेकिन ये जो आपका पेपर होगा इसमें 75 मार्क रहेगा। मतलब जूलॉजी का एग्जाम देंगे, जूलॉजी का एग्जाम देंगे 75 नंबर का, बट मतलब पूर्णांक उसका होगा 75 का। हालांकि टोटल पूर्णांक यहाँ पर भी 100 होता है, लेकिन जो वहाँ पर 30 नंबर हमारे कॉलेज स्कूल से मिला था, यहाँ पर 25 नंबर हमारा कॉलेज से मिलेगा, ओके। कॉलेज से 25 नंबर मिलेगा, तो 75 नंबर का पूर्णांक होगा। अब
ये 75 नंबर्स में आपको कितना नंबर आप रिटर्न लिख पाते हैं वो डिपेंड करता है। फिर और मिनिमम अगर आपको अच्छे मार्क्स से पास होना है तो 75 नंबर कम से कम आपको 50 प्लस क्वेश्चन 75 में अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। बाकी का 25 तो हर कॉलेज में किसी भी स्टूडेंट को 25 नहीं दिया जाता है, वो नहीं देने का, लेकिन फिर भी 23 से 24 बहुत अच्छे हैं, 24, 23, 22 तक दिया जाता है। तो अगर मैं इसको कर लूँ 50 प्लस 22 तो अभी हमारा आ गया कितना 72 नंबर। 72% अगर पर सब्जेक्ट में आ रहा है तो आपका हर सब्जेक्ट में अगर परसेंटेज देखा जाए तो 72% मार्क्स आप एकदम आराम से उसमें कवर कर सकते हैं एग्जाम के टाइम में। फिर फिलहाल इसको छोड़ते हैं, अभी हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ओके, टॉपिक हमारा क्या था कि जो हम बात कर रहे थे इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का 3 घंटे मतलब टाइमिंग रहती है। ओके, लेकिन आप जब यहाँ ग्रेजुएशन में आ गए तो जब से एनईपी लागू हुआ, एनईपी लागू होने के 1 साल बाद से ही जो हमारे एग्जाम का टाइमिंग था वो 3 घंटे से माइनस कर दिया गया। जितना पहले 3 घंटे टाइम था, लेकिन अब इसको माइनस करके हमारा 2 आवर कर दिया गया है। ओके, 2 आवर। अब आपको 2 आवर्स में ये सारे क्वेश्चन 3 सेक्शन आपको क्वेश्चन जो भी रहेंगे वो आपको कवर करने पड़ेंगे। और टाइमिंग आपको इसके लिए, क्योंकि हमेशा जब हम लोग अभी तक जो भी एग्जाम दिया है, टेस्ट दिया है, टेस्ट में हम अपने मन से लिखते रहते हैं, मान लो टाइमिंग क्या है उतना इफेक्ट नहीं पड़ता टाइम का, थोड़ी बहुत टाइम है, लेकिन यहाँ पर टाइम फिक्स है कि आपको 2 घंटे ही मिलेंगे। ओके, 2 घंटे टाइम ही मिलेगा, तो इसलिए आपको इसके जो है ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। हमको वहाँ डेली 2 ही क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो भी हो, आप लॉन्ग क्वेश्चन डेली 2 क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, हर यूनिट से डेली 2 क्वेश्चन आप कंप्लीट कीजिए। आप क्वेश्चन लिख लिया, फिर उस क्वेश्चन को लिखने में हमें 10 से मिनिमम 15 मिनट में आपको वो क्वेश्चन लिखना है, वो भी कितने शब्दों में 500 वर्ड्स में लिखना है। 500 वर्ड्स लिखने में आपको 10 से 15 मिनट, अगर बहुत स्लो लिखते हैं तो 15 मिनट वरना 10 मिनट में आपको लिखना है। यानी 10 मिनट में मान के चलिए आपको टोटल कितने पेज लिखने पड़ेंगे हमारे 3 से लेकर 4 पेज। ओके, 3 से लेकर 4 पेज में कॉपी, क्योंकि कॉपी में आप लोग लिखते भी इस तरीके से हैं, इतना इधर निकाल दिया, इतना इधर बीच में लिखते हैं ना, तो हालांकि ये पैटर्न गलत है। आपको जो भी लाइनिंग करनी है, लाइनिंग आप कॉपी के 1 साइड में कीजिए, बाकी का आप स्पेस लिखने में यूज कीजिए। फिर भी अगर आप इस तरीके से लिखते हैं इस तरीके से, तो ये क्वेश्चन हालांकि 10.5 नंबर का रहता है हमारा, और कभी कभी तो सब्जेक्ट में हमारा ये कितना 12 नंबर का भी दे देता है, वो किसी किसी में कर देते हो, लेकिन जो यहाँ पर 12 करते हैं वो यहाँ पर जो शुरू का क्वेश्चन हमारा था 10 क्वेश्चन था ना सेक्शन ए में, सेक्शन ए में 12 क्वेश्चन था 3 नंबर का, उसको हम 2 नंबर उसको 2 नंबर में ही कर देते हैं। या जो 5 ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आता है कितने 4 नंबर का, या 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, इसको 4 नंबर का कर देंगे, उसको हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपना सेटलमेंट जैसा होगा। हाँ, तो 2 घंटे का पेपर होगा। फिर कह रहा है इसमें 7 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन। और इंटरमीडिएट का जो भी एग्जाम आता था उसमें इतना ज़्यादा मतलब कुछ नहीं दिया जाता था। लास्ट वाले क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन 7 नंबर का 8 नंबर का होता था, उसमें और करके क्वेश्चन देता था, एक क्वेश्चन ऊपर रहता था, एक क्वेश्चन नीचे रहता था। और इन दोनों में अगर जैसे बोला है कि दोनों में से कोई एक ऑप्शन कीजिए, या 5 क्वेश्चन दिया बोलेगा 5 में से कोई 4 कीजिए, तो केवल एक ही डिफरेंस रहता है कि यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन छोड़ना है। 2 क्वेश्चन मिनिमम अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए हैं, या 75% अटेंडेंस अगर आप क्लास में क्लियरिटी मतलब दिए हैं, हाँ सच में दिए हैं 75% अटेंडेंस, तो आप इस 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे आई होप। क्योंकि क्वेश्चन जो भी आपका टफ होगा, टफ कुछ नहीं रहता है, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन पेपर में आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, आप देखेंगे उसको समझ जाएंगे। इसके पहले जो हमने 10 क्वेश्चन दिखाया था, क्वेश्चन एक भी टफ नहीं था। लास्ट के जो हमारे ये मेंटल लॉ का जो एक क्वेश्चन था, एक यहाँ पर ये भी तो मेंटल लॉ में ही आता था। यही 2 क्वेश्चन थे जो आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, और आप इसको पढ़िए, क्योंकि ये इंटर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंटर में भी मेंटल लॉ से क्वेश्चन आया होगा, हाई स्कूल में भी मेंटल लॉ का कुछ पोर्शन दिया गया था बुक में,
उसमें से भी क्वेश्चन आया था। तो इस तरीके से ये, और सबसे जरूरी बात बता के आप लोगों को जानकर ये अच्छा लगेगा कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी एग्जाम देंगे, इतना मान के चलिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वही आएगा, लेकिन हाँ करीब 80% सिलेबस आपका इंटर से ही आना है। यानी आपने इंटर में जो भी पढ़ा है उसका 80% अगर आपको याद है तो आप अपने इस बीएससी के पेपर में, जो आपका बीएससी यानी ग्रेजुएशन का पेपर है, वो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं लिखने के लिए। क्यों? डीएनए क्वेश्चन में था, इंटर में भी डीएनए था, मेंडल्स लॉ के बारे में पूछ लिया, मेंडल्स लॉ इंटर में था। इस तरीके से आप जो भी, मतलब मैं बोल रहा हूँ 80% क्वेश्चन अगर आप इंटर में अच्छे से पढ़ें, अगर आप इंटर में 70+ में मार्क्स आया है, तो मैं इतना सेफ्टी के साथ कह सकता हूँ कि आप 80% क्वेश्चन आपका कितना ग्रेजुएशन में मिल जाएगा। केवल जो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आप कहेंगे अरे हाँ ये क्वेश्चन तो हमारा इंटर में पूछा गया था या इंटर के सिलेबस में था, तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। फिर ये तो हो गया हमारे सेक्शन बी की बात। अब फिर हमारा आता है क्या, सेक्शन ओके, सेक्शन सी आता है हमारा। सेक्शन सी ओके। सेक्शन सी में क्या होगा, यहाँ पर भी बोलेगा अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस, ओके, अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर हमारे कितने होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्वेश्चन आप यहाँ पर दिए जाएंगे, जिसमें से आपको केवल टोटली 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ओके, 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अब अटेम्प्ट करना है, अब मैं जो रोज बात कर रहा था प्रैक्टिस की, तो आपको प्रैक्टिस में इसी 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि इसी टाइप क्वेश्चन को आपको सिर्फ 10 मिनट मिलेंगे क्वेश्चन करने के लिए, 10 से 15 मिनट। हालांकि ये बहुत मतलब हद होती है, 10 मिनट में कोई 500 वर्ड का एक क्वेश्चन हल कर ले जाए आंसर, लेकिन फिर भी आपको करना है। क्यों? वरना टाइम ही कम पड़ेगा। 50 शब्द का ही क्वेश्चन आप लिखने में मुझे लगता है 4 से 5 मिनट लगा देते हैं, तो 10 क्वेश्चन वो थे 50 मिनट, 5 10 में 50 यानी 5 10 50 हमारा हो गया। 50 मिनट तो आप केवल लगा देंगे, 50 होता मान लीजिए 40 मिनट लगा देता हूँ, तो आप 40 मिनट केवल सेक्शन 1 को हल करने में लगा है। बाकी का अभी इसमें 200 शब्द का 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पड़ा हुआ है। अब बताइए, तो 10 क्वेश्चन ये था, 5 क्वेश्चन ये था, मान लीजिए फिर इसमें 40 लगा दिया, 80 बचा, हो गया। अब बचा कितना, 80 20 मिनट तो बचा 60 60 120 हो गया, 80 हो गया 40 मिनट। तो 40 मिनट आपको ये 2 क्वेश्चन, लेकिन इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ये 4 क्वेश्चन आप 40 मिनट में कर ले जा रहे हैं, अगर 2-2 क्वेश्चन नंबर का, तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन करना है, और प्रत्येक क्वेश्चन का जो वर्ड लिमिटेशन है वो कितना होगा, इसमें 500 वर्ड का, ओके। यानी एक क्वेश्चन जो भी आप इसमें से लेंगे। और हाँ, क्वेश्चन आप देखिए, कॉपी लिखने का भी तरीका था। कॉपी में आपको अगर, क्योंकि ये ग्रेजुएशन है, तो यहाँ पर आपको जो नंबर अटेम्प्ट करना है वो आपकी नंबर अटेम्प्ट करने में सबसे ज़्यादा नंबर जो आपका लिमिट काउंट करता है हमारी हैंड राइटिंग हो। आपकी हैंड राइटिंग जितनी अच्छी रहेगी, और हाँ, क्योंकि अगर आप बायो से हैं तो बायो से होंगे तो आपका सिलेबस में क्या होगा, मोस्टली ये तो कॉमन है हमारे जूलॉजी है, बॉटनी, और ये दोनों सब्जेक्ट हम जानते हैं ऐसे हैं जिनमें हमारा डायग्राम बनता है, ओके, डायग्राम बनेगा। तो आप क्वेश्चन कुछ डीएनए के बारे में पूछा
तो डीएनए का डायग्राम ड्रा कर लीजिए। आरएनए के बारे में पूछा तो अगर आपके पास टाइम है तो लिखिए थोड़ा कम, कोई बात नहीं। 50 शब्द का मतलब है आप 1 से 1.5 पेज में लिखते हैं, तो आधे पेज में अगर लिख रहे हैं आप तो 1 पेज में आप बड़ा सा एक क्लोवर लीफ मॉडल तैयार कर दीजिए। ओके, यहाँ पर एक छोटा सा किया, यहाँ पर क्लोवर लीफ मॉडल तैयार कर दीजिए आरएनए की संरचना। इस तरीके से आप क्वेश्चन को अपना मतलब कितने अच्छे से उसको आप वहाँ पर क्या कर पा रहे हैं दिखा सकते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट किस तरीके से कर रहे हैं वो आप पर डिपेंड करता है। हालांकि 2 घंटे में इतना ज़्यादा मेंटेनेंस करने का टाइम आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हैंड राइटिंग आपके तरीके से अगर अच्छी है, डायग्राम बनाना है तो डायग्राम का मतलब ये सजाना नहीं है। हाँ, हमें सेल बनाना है तो सेल बना रहे हैं, इसको सजाइए मत, बस हाँ इस तरीके से स्केच किया, बीच में न्यूक्लियस बनाया, यहाँ पर हमारे क्या हो गया डीएनए आरएनए जो भी रहना वो हो गया। यहाँ पर अगर प्लांट सेल है तो यहाँ पर तो हमारे क्या हो गए वर्क्यूल्स हो गए, ये लाइसोसोम हो गया, यहाँ पर हमारे जिसका होगा यार हो गया, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट। इस तरीके से आप डायग्राम बनाइए, बस उसको दिखा दीजिए हाँ यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, वो बात समझता है, उसके पास उतना टैलेंट है वो जान जाएगा। हाँ क्योंकि वो प्रोफेसर है, इतना मुझे तो हमसे ज़्यादा स्टडी किया, वो टीचर है तो उतना जान जाएगा बच्चा बताना क्या चाहता है। ओके, तो फिलहाल जो हमारा पेपर था मॉडल पेपर जूलॉजी का, वो उसमें हम लोगों ने पैटर्न को देख लिया किस तरीके से। जूलॉजी का नहीं, ये हर क्वेश्चन का पैटर्न है, जो भी पेपर एग्जाम आप देंगे उसमें यही इसी तरीके किसी पैटर्न पर आपका पेपर आएगा, आपको इसी तरह पैटर्न पर हल करना है कितने नंबर का। तो आज से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। और हाँ, इसके बारे में अगर आपको भी और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, और जल्दी मेरा व्हाट्सएप पर भी चैनल बन जाएगा, और यूट्यूब पर चैनल आया ही आप जान रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो भी कीजिए, और कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कीजिए। कोई वीडियो चाहिए हो तो बताइए, नोट्स के लिए आपको मैं टेलीग्राम पर नोट्स भेज दूँगा, आप वहाँ पर नोट्स हमारा ले सकते हैं।